अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास 2 है, ठीक है। जैसे कि इलस्ट्रेशन 2 में भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा इशू ऑफ शेयर, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास में गिवन है कि अ कंपनी ऑफर 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट ₹12। अब जैसे कि आप लोगों को देखें यहाँ नज़र आ रहा होगा, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर हमारे पास कंपनी अपनी ही अमाउंट से, मतलब मिसाल के तौर पर ₹10 का शेयर है, अगर वो मार्केट में ऑफर करती है ₹10 के, तब हमारे पास वो पार वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ₹10 के शेयर ₹12 में कंपनी ने जो है वो पब्लिक को ऑफर किया सब्सक्राइब करने के लिए। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो शोर है वो हमारे पास क्या शोर है, हमारे पास शोर है कि ये ₹2 का हमारे पास में प्रीमियम है। तो हमारे पास आगे क्या कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन वर रिसीव फॉर फुल एंड ऑल मनी आर ड्यूली रिसीव्ड, गिव जनरल एंट्रीज एंड द ट्रायल बैलेंस ऑफ द कंपनी। अब जैसे कि आप लोगों को देखें, पता चल रहा है कि हमारे पास कंपनी ने ₹12 के शेयर जो हैं वो ऑफर किए हैं मार्केट में। जैसे कि हमारे पास थी उसकी अमाउंट ₹10 और उसने ऑफर किया है ₹12 में, ठीक है। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि कंपनी ने जो है वो फुली रिसीव की है, एप्लीकेशन भी रिसीव की है, ठीक है, और उसकी जो एप्लीकेशन की अमाउंट थी वो भी उसने रिसीव की है। तो अब हमारे पास इसकी एंट्री इस तरीके से आ जाएगी कि हमारे पास, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, कैश आ रहा है, तो कैश हमारे पास हमेशा एप्लीकेशन के साथ बैंक में आता है, ठीक है। तो बैंक हमारे पास डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक में हमारे पास इंक्रीज आ रही है, सही है। तो बैंक हमारे पास कितने से इंक्रीज होगा इसके बारे में अब सवाल है। अब हमारे पास जैसे कि आप लोगों को पता है एप्लीकेशन हमारे पास आई है ₹12 के हिसाब से, तो हमारे पास बैंक में अमाउंट आ जाएगी ₹12 के हिसाब से। तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 × 12 इज इक्वल टू 120,000। सेम क्वेश्चन की तरह हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा यहाँ शेयर एप्लीकेशन। अब देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि हमारे पास जब भी एप्लीकेशन में इंक्रीज आएगी, जब हमारे पास एक कंपनी ऑफर करती है शेयर, उसको जब एप्लीकेशन आती है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो हमारे पास वो डेबिट होती है, सॉरी क्रेडिट होती है। जब हमारे पास ये क्रेडिट हो जाएगी तो हमारे पास सिंपल इसकी अमाउंट यहाँ पर हम लोग इंटर कर देंगे। अमाउंट हमारे पास है जो हमारे पास सेम बैंक में अमाउंट थी वही हमारे पास शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि अब हम इसकी नरेशन लिखते हैं कि हमारे पास 10,000 शेयर थे, ठीक है, जो कि हम लोगों मतलब एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है ₹12 के हिसाब से, तो हमारे पास ये अमाउंट बन गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा है, देखें, जैसे हम लोगों मैंने आप लोगों को प्रीवियस उसमें बताई थी कि हमारे पास जब वो पार वैल्यू थी तो हमारे पास उसकी ट्रीटमेंट किस तरह थी, और अब हमारे पास जब प्रीमियम वैल्यू है तो उसकी हमारे पास ट्रीटमेंट किस तरह आएगी। हमारे पास सिंपल यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा क्योंकि अब हम लोगों ने अलॉटमेंट करनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन है वो रिसीव नहीं हुई है, तो हम लोगों ने कोई रिटर्न जो है वो नहीं करना। तो हमारे पास सिंपल यहाँ पर आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन अब हमारे पास शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी बिकॉज हम लोग इसको अलॉट कर रहे हैं। तो हमारे पास सिंपल यहाँ पर आ जाएगी शेयर कैपिटल। अब अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो अमाउंट थी शेयर, हमारे पास जो शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट थी, ठीक है, हमारे पास थी शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट 120,000 की, ठीक है। जबकि हमारे पास जो ओरिजिनल अमाउंट थी शेयर की वो हमारे पास ₹10 का था ना शेयर। तो जब हम लोगों ने 10,000 के साथ 10,000 शेयर ₹10 के साथ किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 100,000। अब जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारे पास शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट जो है वो है 120,000, जबकि हमारे पास शेयर कैपिटल की अमाउंट है 100,000। तो हमारे पास ये टोटल क्या शो कर रहा है, हमारे पास शो कर रहा है कि हमारे पास 20,000 की कमी है। अब 20,000 हमें कैसे पता चलेगा हमारे पास कमी है, तो हमारे पास 20,000 की पता हमें इस तरह चलेगा कि 10,000 शेयर थे जो कि कंपनी ने, मतलब ₹10 का एक शेयर था जो कंपनी ने ₹12 में दिया, मतलब ₹2 का हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्रीमियम। हमारे पास यहाँ पर प्रीमियम आ गया, ठीक है। प्रीमियम हमारे पास कितना, हमारे पास प्रीमियम की भी एंट्री ऐसी होती है कि जब हमारे पास प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि हमारे पास प्रीमियम ज्यादा होता है, ठीक है, इसमें कभी भी कमी नहीं आती है। यहाँ पर हमारे पास जैसे कि आप लोग अमाउंट दोनों को देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास 120,000 बन गया और ये भी हमारे पास 120,000 बन गया। अब हमारे पास यहाँ इसकी नरेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास है 10,000 शेयर, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगी कि 10,000 शेयर जो थे वो हम लोगों ने 12 में इशू किए, जिसमें हमारे पास ₹2 का प्रीमियम भी मौजूद था। अब हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हम लोग बताते हैं, हमारे पास जो बैलेंस शीट है उसमें सिंपल हमारे पास आ जाएगा कि जो सेम अमाउंट हमारे पास आएगी, अथोराइज कैपिटल हमारे पास कितना था, 10,000 का अथोराइज कैपिटल था, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये हमारे पास थी, ठीक है। और हमारे पास जो नेक्स्ट सेम हमारे पास इसका भी यही था कि हमारे पास जो हम लोगों ने इशू किया जितना कैपिटल वो भी हमारे पास 10,000 ई का था, और हमारे पास जो सब्सक्राइब मतलब जिसकी हमें जितनी अमाउंट मिली है वो भी हमारे पास सेम अमाउंट ही इधर भी रिसीव हो गई है। हमारे पास देखें, जैसे कि अब आप यहाँ पर एक आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो बैंक में अमाउंट आई है, ठीक है, बैंक में जो अमाउंट आई है वो हमारे पास आई है 120,000 की,
तो 120,000 की जब हमारे पास बैंक में अमाउंट आई है तो हमारे पास इसकी टोटल क्या बन जाएगा, हमारे पास 100,000 यहाँ से आ गया, ठीक है। और हमारे पास जो रिजर्व था, रिजर्व में हमारे पास क्या था, मतलब हमारे पास प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम हमारे पास जो है वो रिजर्व में काउंट किया जाता है, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा प्रीमियम। यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम है, प्रीमियम हमारे पास कितना था, क्वेश्चन में हमारे पास मौजूद था 20,000 का हमारे पास प्रीमियम था। तो यहाँ पर अब आप लोग अमाउंट देखें, ये हमारे पास अमाउंट टोटल बन जाती है 120,000 की, और ये अमाउंट जब हम लोग इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो ये भी हमारे पास 120,000 बन जाएगा। ये हमारे पास जब दोनों अमाउंट सेम शो कर रही हैं कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सही आया, मतलब हमारा जो एंट्रीज थी, जो हमारी वर्किंग थी, वो हमारी एक्यूरेट आई है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट की समझ नहीं आई या कोई डाउट है आप लोगों को, तो अपने डाउट आप लोग कमेंट के जरिए क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाली क्लास में।